साथियों नमस्कार। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आज हम जानेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के विषय में। पिछले वीडियो में हमने आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग की 1 2 3 2 पहला ऑप्शन, इसके सभी ऑप्शंस के विषय में बताया। हाईलाइट सेल रूल्स, दूसरा हमने टॉप बॉटम रूल्स को पूरा एकदम डिफाइन किया। आज हम बात करेंगे डेटा बार्स, कलर स्केल और आइकन सेट्स। तो आइए हम इनके विषय में देखते हैं। सबसे पहले तो एक बात समझिए कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई तब होता है जब आप कंडीशन अप्लाई करना चाहते हैं, उस एरिया पर आपका कोई विशेष कंडीशन अप्लाई होना है, तब कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग सिर्फ और सिर्फ कलर को डिफाइन करता है या उनके साथ आइकन्स को डिफाइन करेगा। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि हमें इस एरिया पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है। यहां पर हम अप्लाई करते हैं डेटा बार्स। डेटा बार्स में आपको कई सारे बार मिल जाएंगे। सबसे पहला जो बार है वो है ग्रेडियंट फिल, दूसरा है सॉलिड फिल। ग्रेडियंट का मतलब क्या होगा? ग्रेडियंट फिल जो होगा इसमें से आप किसी भी एक कलर को फिल कर सकते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट लुक देगा, देख लीजिए कैसे कलर आ रहे हैं। और सॉलिड फिल में जो भी फिल होगा उसमें सिर्फ सिंगल कलर ही अप्लाई हो जाएगा। तो जैसे अब हम यहाँ पे जो बड़े छोटे डेटा कम ज्यादा रिकॉर्ड एंट्री है तो उनको हम कलर करना चाहते हैं। तो अभी देखिए जिनकी साइज जो डेटा की साइज कम है उनकी साइज यहाँ पे कम दिखा रहा है। जैसे अगर हम इसको 5 कर देते हैं तो इसकी साइज और कम हो जाएगी। ये 130 है, ये पूरा भरा हुआ है, इसको हम कर देते हैं 50। तो अब देखिए ये इसकी साइज 50% पहुंच जाएगी। रीजन क्या है? ये बताएगा आपके डेटा के जो फिल करने के जो भी डेटा फिल हुए हैं उसमें कितना ज्यादा रिकॉर्ड फिल किया गया है। नंबर सबसे बड़े जो होंगे उनमें कलर्स बड़े हो जाएंगे। तो ये क्या करेगा? ये कलर्स को डिफाइन करेगा। तो उम्मीद है दोनों समझ में आए होंगे। दोनों का काम सिर्फ एक ही होगा, बस फर्क इतना है उनमें कलर दिखने का तरीका अलग होगा। जो फिल आपने अप्लाई कर रखा है उस फिल को हटाने के लिए क्लियर रूल्स पे आके क्लियर रूल सिलेक्टेड सेल्स को सिलेक्ट करिए तो सारे रूल समाप्त हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अगले ऑप्शन कलर स्केल। कलर स्केल क्या करेगा? ये भी हमें अलग अलग कलर देगा। यहां पर आप देख सकते हैं कि कौन सा कलर आप यूज करना चाहते हैं। तो जैसे हम इस कलर को यूज करना चाहते हैं, इसको यूज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप जिस भी कलर को आप डिफाइन करना चाहते हैं आप उस पर क्लिक करिए तो आपकी जो बड़ी संख्या होगी उसको रेड करेगा। फिर अलग अलग कलर के लिए अलग अलग संख्या को ये चेंज कर देगा। लेकिन एक बात आप समझिए, कभी कभी हम इन कलर्स को नहीं चाहते, हम यहाँ पर दूसरे कलर दूसरी स्टाइल को अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हम आपको तरीका बता दें। चाहे आप डेटा बार में हो, हाईलाइट सेल रूल में हो, इसमें हो, किसी में हो, आपको क्या करना होगा? मोर रूल्स कर लेना होगा। जब आप मोर रूल्स करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से बॉक्स आ जाएगा। यहां पर आप चीजों को पढ़ लें कि जैसे एग्जाम्पल के लिए फॉर्मेट ऑल सेल बेस्ड ऑन देयर वैल्यू। तो यहाँ पे आप कलर को चेंज कर लीजिए। कौन सा कलर आप चाहते हैं, जो कलर आप चाहते हैं उस कलर को आप सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करके आप ओके करिए। तो आप देखिए कि वही कलर इस पे अप्लाई हो जाएंगे जो आपने सेट किया है। तो यहां से आप कलर को भी चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से आप इनको सेट कर सकते हैं। चलिए हम वैल्यू को क्लियर करते हैं। देन हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन कलर स्केल आइकन सेट। आइकन सेट में आपको बहुत अलग अलग आइकन्स के सेट मिलेंगे। पहला डायरेक्शन, ये इस तरीके का सेट देगा आपको। दूसरा सेव सेट होगा, तीसरा इंडिकेट सेट होगा और रेटिंग सेट होगा। तो जैसे मान लीजिए कि आप कहीं पे रेटिंग शो करना चाहते हैं कि इसमें कितने स्टार रेटिंग हुई है, तो आप रेटिंग सेट ले लीजिए। अब यहाँ पे देखिए 50 हो गया तो आधा। जैसे इसको आप 100 करते हैं तो 100 पे देखिए पूरा का पूरा येलो हो गया। तो इस पे क्या होगा? मैक्सिमम रेटिंग हुई 30 है, कम है। इसको हम कर देते हैं 45। अब 45 पे रेटिंग देखिए बढ़ जाएगी। इसी तरीके से अगर आप इस पे 50 या 60 कर देंगे तो इसकी रेटिंग बढ़ जाएगी। तो रेटिंग जिस हिसाब से होगी, जैसे आप देखते होंगे अलग अलग जगह पे रेटिंग का ऑप्शन होता है, तो वहां पे जब रेटिंग करते हैं तो उस तरह से कलर यहाँ पे अप्लाई हो जाता है। सेम यहाँ पे भी उसी तरीके से अप्लाई किया जा सकता है। अगर आप रेटिंग करना चाहते हैं तो स्टार कर लें, या आप कोई आइकन आप छोटी बड़ी वैल्यू को इस तरीके से शो करना चाहते हैं, शेप यूज करना चाहते हैं, यहां से कोई शेप यूज या इस तरीके से सही गलत का
या फ्लैग यूज करना चाहते हैं, या इस तरीके से आप नेटवर्क सिंबल यूज करना चाहते हैं रेटिंग के लिए, ऐसे यूज, तो आप जो भी यूज करना चाहते हैं आप उसको क्लिक कर लें और क्लिक करके आप जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिक आपके इन सेल्स पर अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें न्यू रूल्स, यहाँ पे आप रूल अपने मर्जी का बना सकते हैं, आपकी मर्जी का रूल होगा, आप जो रूल चाहे जैसा रूल चाहे यहाँ पे सबकी लिस्ट दी हुई है, आप इन रूल्स को अपने अकॉर्डिंग सेट कर लीजिए। इसमें 2 कलर जो भी जैसा चाहते हैं वो सेट कर लीजिए। सेट करके यहाँ पे लोवेस्ट वैल्यू और परसेंटेज वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू, इन सारी चीजों का सेटअप कर लीजिए। सेट करके आप ओके करिए तो एक नया रूल आपके हिसाब से क्रिएट हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसान है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे रूल्स को हटाने की, तो क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स, जितना आपने सेलेक्ट कर रखा उसी पे अप्लाई हो, उसी का हटे, या इंटायर सीट, पूरी सीट में कहीं पे अगर रूल अप्लाई है तो वो पूरा का पूरा हट जाएगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पे मैनेज रूल, आपने जो रूल क्रिएट कर रखे हैं उन रूल्स, अभी इस पे कोई रूल नहीं अप्लाई है, मैं ऐसे ही कोई नॉर्मल सर एक रूल अप्लाई कर देता हूं। अब यहाँ पे इन रूल्स में कोई भी मैनेजमेंट करना है तो आप इन पे क्लिक करिए, उनसे संबंधित यहाँ पे सारे ऑप्शंस आ जाएंगे जिसमें आप एडिट रूल, न्यू रूल, सारे के सारे ऑप्शंस का यूज, डिलीट रूल आप अपने हिसाब से करके आप ओके कर दीजिए तो ये रूल्स अप्लाई हो जाएंगे। उम्मीद है आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग की पूरी जानकारी बेहतर तरीके से हुई होगी। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें टेबल फॉर्मेट टेबल, फॉर्मेट टेबल है क्या? फॉर्मेट एज ए टेबल, आप ध्यान से समझिए, जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको अलग अलग फॉर्मेट मिल जाते हैं। देख लीजिए आप कौन सा फॉर्मेट चाहते हैं, इसमें से कोई फॉर्मेट आइए। लेकिन ये अप्लाई कैसे होगा ये भी तो जान लें। अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो यहाँ पे जो रूल्स अप्लाई किए गए हैं उनको हटा देते हैं। अब हम बात करते हैं टेबल फॉर्मेट कितने पे अप्लाई करना चाहते हैं। हम इस एरिया पर टेबल फॉर्मेट को अप्लाई करना चाहते हैं तो इस एरिया को सिलेक्ट कर लेंगे, फॉर्मेट टेबल पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे आप जो भी फॉर्मेटिंग चाहते हैं आप उस फॉर्मेटिंग को सिलेक्ट करके आप जैसे ही ओके करते हैं तो आप देख लीजिए कि यहाँ पर वो फॉर्मेटिंग अप्लाई हो चुकी है, साथ साथ यहाँ पे बटन भी बन चुके हैं। जैसे अगर हम जानना चाहते हैं कि अब हमें सिर्फ उन लोगों का नाम देखना है जिनकी क्वांटिटी कितनी 100 के ऊपर है, तो 100 या 100 ही है, तो 100 के ऊपर जो भी नंबर्स हो आप उनको सेलेक्ट कर लीजिए और ओके कर दीजिए। तो अब देखिए 100 के ऊपर वाले जितने भी लोग हैं उन सभी की लिस्ट यहाँ पर आ चुकी है। इस तरीके से आप इसमें, इसके विषय में हम आगे भी बताएंगे फिल्टर कैसे अप्लाई किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे टेबल वैल्यू से आपने देख लिया, साथ साथ जैसे ही आप टेबल पर क्लिक करेंगे, होम में टेबल पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर एक डिजाइन टैब जुड़ जाएगा जहां से टेबल की डिजाइनिंग कर सकते हैं। जैसे टेबल के लिए नाम, यहाँ पे टेबल 1 की जगह पे आप कोई दूसरा नाम दे सकते हैं। रिमूव डुप्लीकेट, अगर कोई डुप्लीकेट आइटम होगा तो वो भी रिमूव हो जाएगा। इसी तरीके इसको कर देंगे तो क्योंकि हमने कई सारे इसमें मैक्सिमम प्रोडक्ट जो है डुप्लीकेट ही कर रखे हैं। कन्वर्ट रेंज, अगर इस रेंज को आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे देखिए हमने कन्वर्ट रेंज कर दिया इसलिए सभी हट गया था। तो हम फिर से अगर इस पे टेबल स्टाइल पे अप्लाई कर दें और ओके करें, अब इस रेंज को आप हटाना चाहते हैं तो कन्वर्ट रेंज कर दीजिए और ओके कर दीजिए तो ये ऑटोमेटिक नॉर्मल हो जाएगा और आपका रेंज सही हो जाएगा। इसी में फॉर्मेट में जैसे ही आप किसी पे अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं। जैसे एक्सपोर्ट करना, एक्सपोर्ट कहीं पे भेजना है, कहाँ पे भेजना है, लेकिन ये तब चलेगा जब शेयर पॉइंट लिस्ट होगी, अभी है नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। अगर आप रो हेडिंग हटाना चाहते हैं तो रो हेडिंग हट जाएगा। इसी तरीके से बॉर्डर लाइंस हटाना चाहते हैं, बॉर्डर लाइंस भी हट जाएंगे। फर्स्ट कॉलम चाहते हैं कि डिफरेंट कलर दिखे तो फर्स्ट कॉलम डिफरेंट कलर दिखेगा। आप देख लेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। इसी तरीके से लास्ट कॉलम में भी आप उनको चाहते हैं अलग तरीके से दिखे। बैंडेड कॉलम, सभी कॉलम में अलग अलग तरीके से दिखे। यहाँ पे टेबल स्टाइल की अलग अलग लिस्ट दी हुई है। जो भी लिस्ट चाहते हैं, जो भी टेबल स्टाइल चाहते हैं उस पर क्लिक कर दे, ये आप अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ तक तो आपने बराबर समझ लिया।
उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा टेबल स्टाइल। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सेल स्टाइल के विषय में बात करेंगे और सेल स्टाइल आपको बेहतर तरीके से समझाएंगे। अगर आज का वीडियो आपको समझ में आया हो, वीडियो आपके लिए लाभकारी रहा हो, तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।